जय हिंद साथियों। पिछले जो नंबर्स का जो क्वेश्चन था 1 से 5 तक हमने बताया था और अब जो है मैं बताने जा रहा हूँ 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है? तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे भाई, क्या हो जाएगा देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है कि यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसी संख्या में 17 का भाग दें। अब अगर कोई संख्या में हम 85 से भाग दे रहे हैं, ठीक है? तो नीचे जो है पूर्णतः विभाजित होता है। पूर्णतः का मतलब पूरा-पूरा कट जाता है। उसको हम 0 भी मानते हैं, ठीक है? तो अगर 85 जो है, क्या है? बड़ा भाई है और 17 पहले हम सबसे पहले कर लेंगे कि 17 से 85 कटता है कि नहीं? तो 17 पचे 85 हो गया, माने कट गया। तो इसका मतलब जब बड़ भाई से कट जा रहा है, बड़ भाई से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है, तो छोटा भाई से भी कट जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? एक बात ध्यान रखिए, तो इसमें क्या करेंगे जब 85 से कट जा रहा है तो 17 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 17 से भागा देंगे 85 में, ठीक है? तो 17 से भी कट ही जाएगा, तो 17 से अगर हम भागा दिए तो 17 पचे 85 पूरा-पूरा कट गया, तो 0 आ गया, लास्ट में अगर पूरा कट जाता है तो उसको 0 माना जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा आंसर देखिए 0 ठीक है? देखिए उत्तर भी यहाँ डी दे रहा है, क्लियर? चलिए अब समझते हैं आगे। जो 7वाँ क्वेश्चन है मेरे भाई, 7वाँ क्वेश्चन क्या है? साथियों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियो, आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो, इंग्लिश स्पीकिंग, स्किल्स हर प्रकार के वीडियो आपको मिलेगा, जिससे आपका डेवलपमेंट हो, आप बिल्ड करें, आप कॉन्फिडेंट रहें। इस प्रकार की वीडियो मैं आपको बनाऊँगा और बनाता हूँ। अब देखिए, ठीक है? देखिए 7वाँ क्वेश्चन क्या है कि 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो कह रहा है बीच कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है? बीच कह रहा है, ठीक है? तो जब बीच कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ये बताइए? बीच कह रहा है तो 1 और 32 को छोड़ करके, क्या कह रहा है? 1 और 32 को छोड़ करके क्या कर रहा है? विषम संख्या के बीच क्या कर रहा है? विषम संख्या। आप एक बात समझिए, विषम संख्या तो जानते हैं, विषम संख्या क्या-क्या होता है? जैसे 1 से 32 के बीच का हम विषम संख्या निकालते हैं, तो 1 से 32 के बीच, तो क्या हो गया? 3 हो गया, 5, 7, 9, 11 इसी प्रकार से डॉट, डॉट, डॉट कहाँ तक जाएगा? 31 समझ में आ गया? यहाँ तक जाएगा? तो ये क्या हो गया? विषम संख्या। अगर तक रहता तो इसमें 1 भी आता, ठीक है? अगर तक रहता तो आगे हम आपको क्वेश्चन है इसमें, वो हम आपको बताएँगे, ठीक है? चलिए तो समझते हैं, क्या क्वेश्चन है मेरे भाई कि अब 1 से 32 के भी विषम संख्या कितने हैं? सबसे पहले क्या है? विषम संख्याओं का योग कर रहा है, तो पहले पता चले कि विषम संख्या कितना है, तब ना। तो इसका एक सूत्र होता है कि सबसे अंत वाला जो विषम संख्या है और सबसे शुरू वाला जो विषम संख्या है उसको घटा दीजिए। तो 31 माइनस 3 अगर हम घटा दिए तो कितना होगा? 31 माइनस 3 अगर हम घटाएँ तो 28 हो गया, 28 हो गया। अब ये दोनों का अंतर कितना है बाबू? 2 अंतर है, 2 अंतर है, 2 अंतर है, ठीक है? तो ये अंतर से हम भागा दे देंगे, ठीक है? जब भागा दे दिए तो आया 14 आ गया। अब जो 14 आवेगा ना उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, माने 15, माने 1 से 32 के बीच की विषम संख्या कितना है? 15 है। समझ में आ गया? 1 से 32 के बीच की विषम संख्या कितना है? 15 है। क्लियर? अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि 15 ठीक है? तो अगर हम कहें कि 15 जो विषम संख्या है उसका योग कितना होगा? तो उसका एक सूत्र होता है मेरे भाई, विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है? नंबर n/2 क्या होगा? इंटू a प्लस l होता है, ठीक है? तो अब n नंबर कितना आ गया बाबू? 15, तो 15/2 गुने a कितना है? a माने शुरू, तो a शुरू कितना है? 3 है, ठीक है? शुरू यही ना है विषम, और l कितना है? l कितना है? l 31 है, ठीक है? तो 31 और 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 31 और 3 माने 34 हो गया। तो 15/2 गुने 34, 17 दूनी 34, ठीक है? तो अब कितना हो गया? 17 गुने 15 गुना करिए, ठीक है? तो 17 गुने 15 गुना करें, 17 पचे 85 और 17 5 7 7 14 एक
15, 8 7 15 को 5 1 1 1 2 कितना होगा? देखिए 255। देखिए इसमें आंसर जो दे रहा है 256 दे रहा है। ये आंसर गलत दे रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कह रहा है। अब 1 से 32 के बीच अगर कहता कि तक 1 से 32 तक कहता ना तो 256 हो सकता था, तब ना हम 1 को जोड़ेंगे, ठीक है? तो ये कितना हो गया 255। इसका आंसर क्या होगा बाबू? 255 होगा। 7 का बन गया, ठीक है? और देखिए अगर 8 8 जो क्वेश्चन है उस वक्त में 8 क्वेश्चन को बनाते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है ये बताइए? देखिए 8वां क्वेश्चन किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं, ठीक है? जिनमें से प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं, उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब देखिए सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन बताते हैं। दंपत्ति, दंपत्ति का मतलब क्या हुआ? 2, एक हुआ पति और एक हुआ पत्नी, यही ना हुआ दंपत्ति, पति-पत्नी। तो ये जो दंपत्ति ये 2 गो हो गया, ठीक है? अब क्या कर रहा है? एक किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं। ये जो दोनों हैं, इसको 6 गो बेटा है, ठीक है? अब 6 को पति-पत्नी है, 6 को क्या है? पति-पत्नी है। तो एक हो गया पति एक हो गया पत्नी, 2 है। तो 6 गुने 2 करेंगे तो 12 परिवार ये हो गया, ठीक है? अगर और आगे क्या आ रहा है? प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं। तो 6 गो पति-पत्नी है, तो 6 कपल माना गया, ठीक है ना? तो क्या हो गया? 6 गुने 4 माने प्रत्येक को 4-4 बच्चे हैं, तो 6 चौका 24। तो ये कितना हो गया? 24 और 12 कितना हो गया? 36 और 36 और 2 कितना हो गया? 38। ये दोनों को सबको जोड़ दिए, तो पूरा सदस्य कितना हो गया भाई? 38। क्या हो गया? टोटल 38 सदस्य हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? तो 8 का। आप देखिए 9 का जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं मेरे भाई, 9 का देखिए। 9 का क्वेश्चन क्या है कि 30 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या है कि 30 और 50 के बीच सभी विषम संख्या का योग क्या होगा? यही ना है? अब देखिए, क्या कर रहा है कि 30 से 50 के बीच, यही ना? अब देखिए के बीच सभी क्या हो गया? विषम संख्याओं का योग। क्या कह रहा है? विषम संख्या का योग। क्वेश्चन यही कर रहा है। अब देखिए अब 30 से बीच का रहा है बाबू, तो ये और यो को छोड़ दिया जाएगा, माने ये दोनों को छोड़कर, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों को क्या करेंगे? छोड़ करके, ठीक है? तो अब हम लोग बीच विषम संख्या क्या हो गया? 31 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, फिर 35 हो गया, इसी प्रकार डॉट, डॉट, डॉट जाएगा, फिर लास्ट में कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा और 49 हो जाएगा, ठीक है? यही हो जाएगा। अब क्या कर रहा है भाई? क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 30 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा? यही ना है? तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसका योग निकालते हैं। पहले नंबर निकालते हैं कि कितने विषम संख्या है, तो 49 में से 31 को घटा दीजिए, ठीक है? ज़्यादा में से को घटा देना है, तो क्या हो जाएगा? 49 माइनस 31 बराबर कितना होगा? बताइए। ये हो गया 1 8 चल गया, तो हो गया 18 हो गया, ठीक है? 49 में से 31, तो 49 में से 1 पहले घटा दिए, ठीक है? तो हो गया 48, 48 में से 30 जब घटा दिए तो 18 बचा। तो अब जितना आएगा अंतर कितना का है? 2-2 का। सम और विषम दोनों में अंतर 2 का ही होता है, ठीक है? तो ये हो गया 9 आ गया, ठीक है? और प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 10 हो जाएगा। तो टोटल कितना है? माने 30 से 50 के बीच सभी विषम संख्या कितना है? 10 है। इसका विषम संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होता है? विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है? बताइए तो? n/2 इंटू ए प्लस एल होते हैं, ठीक है? तो n/2 क्या हो गया? n कितना हो गया? 10/2, ठीक है? ठीक है? गुने a/l। तो a माने फर्स्ट, है ना? a माने l माने लास्ट, ठीक है? तो a फर्स्ट कितना है? 31। तो 31 प्लस 49, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? अब वो 31 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 49 और 1 50 और 50 और 3 80, माने 10/2 गुने 80। अब 40 दूनी 80, अब हो गया 40 दाहिने के 4। क्या हो गया? देखें
देखिए 400 आंसर आ रहा है, आंसर 400 आ रहा है। 30 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। क्लियर हो गया? चलिए, अब आगे देखते हैं। 10 5-5 क्वेश्चन का हम एक-एक वीडियो बनाएँगे मेरे भाई। आप इसी प्रकार बनाएँ, पूरा हम शुरू से मैथ का जो क्वेश्चन है मैं आपको दूँगा, और इसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है। इसको बना लीजिएगा तो नंबर्स का आप 80 से 90% क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, जो 10 का जो क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग क्या है? ये क्वेश्चन है, क्या है कि 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? क्या कह रहा है? 1 से 20 तक। ध्यान रखिएगा, ये तक कह रहा है। तक, तक। पहले बीच था, तो बीच था तो दोनों को छोड़ देते थे। अब ये तक जब कह रहा है तो माने 1 भी इंक्लूड होगा और 20 भी इंक्लूड होगा। ठीक है? तो 1 से 20 तक क्या है? सम संख्या। सम संख्या का योग क्या होगा? यही क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका आप सम संख्या निकालिए तो। सम संख्या एक तो विषम होता है, एक तो होगा नहीं, तो 2 होगा। सम संख्या कह रहा है 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है? फिर डॉट, डॉट, डॉट इसी प्रकार से 8 होगा, 10, 12, 14, अ फिर क्या होगा? 14, 16, फिर क्या होगा? 18, और फिर क्या होगा? 20 भी होगा, क्योंकि तक है तो 20 भी इंक्लूड होगा, ठीक है? आप समझते हैं, ये आप देखिए नॉर्मल चेक भी कर लेते हैं, जो हम बताए हैं सूत्र वो सही है कि गलत है। जो जो आता है टोटल, माने फर्स्ट को और लास्ट को अगर दोनों को घटाते हैं तो जो आता है 2 से भागा देते हैं, जो अंतर होता है। तो क्या आता है, दोनों तरीका से हम लोग देख ले रहे हैं इसको, ठीक है? तो सम संख्याओं का योग क्या होगा, आप देखिए समझते हैं। अब क्या इसका देखिए अंतर होगा मेरे भाई, जैसे देखिए, अब इसको गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 को आ रहा है, टोटल हम गिन रहे हैं तो 10 को आ रहा है, ठीक है? अब हम इसको सूत्र से बनाते हैं। क्या है? 20, सबसे लास्ट का है 20, और 2 है तो घटा देंगे तो कितना होगा? 20 माइनस अगर 2 घटाएँगे तो 18 हो गया। 18 में अंतर कितना का है? 2 का। अंतर कितना का है? इसी प्रकार से अंतर 2-2 का है, तो घटा दिए तो 9 हो गया, प्लस 1 जोड़ दिए तो 10 आ गया। देखिए, ये और ये मिल गया ना? देखिए, ये दोनों मिल गया। अब देखिए इसमें कितना, 1 से 20 तक सम संख्या कितना है? 10 है। अब सम संख्या का योग बराबर, हाँ, बताए हैं ना? सूत्र याद करिए, क्या है? सम संख्या का योग बराबर होता है n/2, ठीक है? इंटू, ठीक है? a प्लस एल, ठीक है? तो n क्या हो गया? 10/2 गुने a/l। तो a कितना है? 2 प्लस l कितना है? लास्ट कितना है? 20। a कितना है? 2 है, और लास्ट कितना है? 20 है, ठीक है? तो ये हो गया। अब कितना हो गया देखिए, 10/2 गुने 22 हो गया। 11 दूनी 11, सॉरी, 11 दूनी 22 हो गया। अब 11 में 10 से गुना करेंगे तो 110 आंसर आ गया ना? देखिए, 10 का आंसर जो है 110 आ रहा है, सी आ रहा है आंसर। देख लिए, ठीक है? तो साथियों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठोक दीजिए, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा आप अगर लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं वीडियो को डालूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।